आगे रायमंड सम में ना आगे डेफिनेशन पढ़ लेना। जस्ट इसमें सिंपल जो भी हमारे पास फंक्शन होता है वो हमारे पास बाउंडेड हो, इसकी पार्टीशन डिफाइंड हो। हमेशा आगे जो भी रायमंड इंटीग्रल होगा, जो भी टॉपिक आगे आएगा ना, उसमें ज़रूर पार्टीशन की जाएगी। पार्टीशन करने के बाद जो हमारे पास ड्राइव होगा ना, वो हमारे पास उसका फार्मूला होगा पार्टीशन किस लिए। तो रायमंड सम जो है वो दो तरह का होगा, एक लोअर होगा और एक अपर होगा। तो अपर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यू पार्टीशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शन की पार्टीशन का जो अपर हिस्सा है हमने उसको सम करना है। तो अपर को हम सुप्रीमम के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो है वो किसके इक्वल है, सम किसका, एम आई डेल एक्स आई के बराबर होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया एक गिवन फंक्शन में कि अगर हमारे पास कोई भी है उसका मैंने सब इंटरवल उठाया, तो यहाँ पे मैंने एक्स के लिखा। अब यहाँ पे अगर हम एक्स आई माइनस वन और एक्स आई लिख दूँ, तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इस सब इंटरवल का जो चेंज है वो हमारे पास जो है वो डेल एक्स आई के बराबर होता है। एक्चुअली बेसिक चीज़ें जो है ना वो पीछे से रिलेटेड है। पीछे वाली चीज़ों को जैसे कि अंडरस्टैंड करना है हमें, जो भी डेल एक्स आएगा इसका मतलब होगा कि ये जो है वो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई होगा। इस डेल एक्स आई की जो लेंथ होती है वो हमारे पास किसके बराबर आती है, एक्स आई माइनस वन। ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है और इसी में आगे यूज़ होनी है। सेम डेल एक्स आई जो है वो इस चीज़ के बराबर होता है। और एम आई जो है वो इस सेट का जो सुप्रीमम होगा ना, एम आई, वो हमारे पास जो है वो एम आई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा वो हमारे पास होगा। यानी कि जितने भी हमने इंटरवल ड्राइव करने हैं उनका सुप्रीमम और उस इंटरवल की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। इसकी एग्जांपल भी करते हैं। अभी इसका जो है वो फार्मूला देख लो। आगे लोअर सम का भी इसी तरह ही है, देख लें, स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट किया क्योंकि लोअर है। और यहाँ पे जिस तरह मैंने एस लिखा वहाँ पे हम यहाँ पे इन्फिमम यानी कि स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो एम आई डेल एक्स आई है, सेम वैसे ही है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। अब देखें लोअर की जो, सबसे पहले हम अपर की एग्जांपल को रिवाइज कर रहे हैं कि अगर ये हमारे पास गिवन इंटरवल है 0 से 5, इसका मतलब है कि यहाँ से इसकी वैल्यूज़ तक अगर मैं इसके अंदर ये वाली 1 2 3 4 आ रही है, अब मैं इसकी पार्टीशन करती हूँ। मैंने बताया कि पार्टीशन ज़रूरी नहीं है कि इसके हर एलिमेंट के साथ हो, वो डिपेंड करता है कि अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी इसकी पार्टीशन लेनी है, मैंने इसकी ये पार्टीशन ले ली 0 2 3 5। इसका मतलब है कि 0 से लेके 2 तक इसका पोर्शन होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर 2 से लेके 3 तक ये वाला इसका पोर्शन होगा और 3 से लेके 5 तक ये वाला इसका पोर्शन होगा। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बात करूँ, ठीक है, चूँकि मैंने क्या फाइंड करना है, यू पी एफ, अपर फाइंड करना है ना, ऐसा ही है ना। तो अपर के लिए मुझे क्या चाहिए, एम आई भी चाहिए और डेल एक्स आई भी चाहिए। तो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। तो मैंने इसके सम को जो है ना वो ओपन कर देती हूँ, m1 डेल x1, ठीक है, प्लस m2 डेल x2, कितने हैं, 1 2 3 3 है बस, m3 डेल x3। इसको नाम दे दो। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज है वो हमारे पास डेल x1 है, यहाँ से डेल x2 है और यहाँ से लेके डेल x3 है। अब ये वाला एक पोर्शन है ना, अब इस पोर्शन का मुझे बताएं कि सुप्रीमम क्या होगा। ये बड़ी लाइन बड़ी है, ये बड़ी लाइन बड़ी है, ये बड़ी लाइन बड़ी है ना, तो इसका मतलब है कि ये इसका सुप्रीमम है। और ये सुप्रीमम किस पॉइंट पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 2 लिखूँगी। अब इस इंटरवल की जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया प्लस। अब इस इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, M2 चेंज है डेल x2, यानी कि 2 से लेके 3 तक। अब इस जो मैंने इंटरवल उठाया इसका मेरे पास क्या होगा, सुप्रीमम, ये वाली लाइन बड़ी है, ये वाली लाइन बड़ी है और ये लाइन किस लाइन पे मैप हो रही है, 3 पे। तो इसका मतलब है कि M2 क्या है, 3 है। इसका चेंज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए की लेंथ बन रही है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी प्लस M3 क्या है, ये मेरे पास आगे पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेके डेल x3। अब इसमें का सुप्रीमम, इस पोर्शन का सुप्रीमम क्या है, ये वाला है, ठीक है। इसमें लाइन क्या हो रही है, 5 मैप हो रही है और डेल x3 चेंज कितना है, यहाँ से लेके 1 + 2, यानी कि 2 जो है 2 टाइम जो इनका चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे इनको सम कर दो, जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो इसका जो है वो आगे नेक्स्ट जस्ट, क्योंकि रिमांड सम में हमने क्या करना है कि पूरे ट्राइंगल को सम करना है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए वैसे तो यहाँ से पूरी लाइन यहाँ तक होती है, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड होता है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए या तो हम इस पोर्शन को छोटा कर देंगे या तो इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा करके हम एक ट्रायंगुलर की शेप दे देंगे।
यहाँ पे भी अब ट्रायंगुलर की छोटा काम करने के लिए हमने क्या किया, जब हमने ट्रायंगुलर बनाने के लिए थोड़ा साइज़ कम कर दिया तो ये इसका मिनिमम हो गया, इन्फिमम। और जब हमने इस साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दिया ट्रायंगुलर बनाने के लिए तो ये इसका सुप्रीमम हो गया। जो मैंने एग्जांपल दी है ना, बताई है, उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे ना तो इसकी भी चीज़ की समझ आ जाएगी। और यहाँ पे यही बताया हुआ है कि इसी सेट का जो है वो x0 से लेके x1 तक का जो हमारे पास इन्फिमम है ये वाली लाइन है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का सेट का जो इन्फिमम यानी कि जो छोटी लाइन है ये वाली है, सेम वैसे ही है। रायमन इंटीग्रल में हमारे पास क्या होता है कि ये सारी ऊपर कंडीशन पढ़ लीजिएगा। अब इंटीग्रल है f(x) d(x), कोई भी हमारे पास फंक्शन है d(x) है और इंटीग्रल है। अगर हमने कोई भी अपर रायमन इंटीग्रल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अपर रायमन सम लेंगे, लेकिन उसका क्या करेंगे, इन्फिमम लेंगे, तो वो अपर रायमन इंटीग्रल होगा। अपर रायमन इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, v बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी भी एग्जांपल मैं लूँगी। अभी जस्ट आपने इसका फार्मूला याद रखना है, क्योंकि फार्मूला याद होगा तो एग्जांपल सॉल्व होगी। अब ओवर भी ए बी इंटरवल का मतलब होता है कि ए बी कोई भी इंटरवल है, कोई भी इंटरवल उठा लो, ए बी का सब इंटरवल उठा लो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट उठा लो, उस पर ये सारी कंडीशन जो है वो क्या होगी, होल्ड करेगी। उसके बाद अगर हमने लोअर इंटीग्रल फाइंड करना है ना तो उसके लिए हमने क्या करना है, लोअर सम लेना है, लेकिन उसका क्या करना है, सुप्रीमम फाइंड करना है। तो उसके बाद अगर हमारे पास लोअर और अपर इंटीग्रल दोनों इक्वल होते हैं तो वो रायमन इंटीग्रल होता है। और रायमन इंटीग्रल को हम ए इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रायमन इंटीग्रल अगर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो रायमन इंटीग्रल है वो इक्वल है, दोनों इंटीग्रल के इक्वल के बराबर होता है। नेक्स्ट कॉमन रिफाइनमेंट टॉपिक आता है। तो कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है एक्चुअल में, कॉमन रिफाइनमेंट में उन्होंने बताया होता है कि हमारे पास दो पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। उन दो पार्टीशंस को अगर हम यूनियन करते हैं, एक P1 और एक P2 पार्टीशन, और P स्टैटिक होते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि कॉमन रिफाइनमेंट ऐसे रिफाइनमेंट होते हैं कि अगर एक गिवन पार्टीशन है, उस पार्टीशन में हम कोई चीज़ को ऐड करवा देते हैं तो वो हमारे पास जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट बन जाता है। अगर एक एग्जांपल, जैसे अगर थ्योरम में भी एक्सप्लेन यही चीज़ हो रही है, मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि डेफिनेशन भी एक्सप्लेन हो जाती है। कि अगर हमारे पास उस एक पार्टीशन है, ठीक है, उस पार्टीशन में हमने कोई एक सब इंटरवल उठाया है पीछे की तरह xi-1 से xi, ठीक है, ये सब इंटरवल उठाया। मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह सा लिख देती हूँ। ये मेरे पास, क्योंकि इसको थोड़ा सा मोर एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर हमने एक अलग मज़ीद जो है वो एक पॉइंट ऐड करवा देना ताकि हमारे पास मोर रिफाइनमेंट हो जाए, ठीक है। तो xi-1 और यहाँ से ये xi जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंटरवल होगा, पार्टीशन का सब इंटरवल होगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जो है वो ऐड करवा देते हैं स्टैटिक, यानी कि एक उस गिवन पार्टीशन के अंदर मज़ीद एक पॉइंट ऐड करवाते हैं। वो पॉइंट जो है वो इन दो इंटरवल के दरमियान में हमने ऐड करवा दिया। तो ये जो है, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो गया, ये अलग-अलग हिस्से में बट गई, और जो अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाती है वो हमारे पास क्या होती है, वो पार्टीशन को डिफाइन करती है। ये पार्टीशन और ये पार्टीशन का यूनियन करते हैं तो वो पी स्टैटिक, यानी कि जो हमने ऐड करवाया उसका एलिमेंट, वो पूरे का पूरा पार्टीशन जो है वो एक्सप्लेन कर देता है। अब देखें यहाँ पे थ्योरम है, पी स्टैटिक जो है वो एक कॉमन रिफाइनमेंट है। हमने ये चीज़ जो है वो शो करवानी है। कोई भी चीज़ जो है वो शो करवाने के लिए सबसे पहले क्या किया है कि ये एल यानी कि लोअर पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि लोअर जो सम है इन टर्म ऑफ द क्या स्टैटिलॉजीज जो भी है, वो हमारे पास क्या होता है, वो लेस होता है किसी कॉमन रिफाइनमेंट के लोअर सम से। तो यहाँ पे एल पी ये चीज़ जो है ना वो हमने शो करवानी है। तो इसको मैं इस चीज़ को ना इस तरफ ले आती हूँ तो ये चीज़ जो है वो बन जाती है। इसका मतलब है कि हमने ये चीज़ जो है वो शो करवानी है। अब ये चीज़ जो शो करवाने के लिए सबसे पहले अब मुझे क्या चाहिए, एल पी एफ चाहिए, एल पी एफ अल्फ़ा। पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे वाले थ्योरम्स जो हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। एल पी एफ अल्फ़ा की जो वैल्यू है, यानी कि जो भी हमने पढ़ा उसकी स्टेटमेंट क्या थी, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से n, ठीक है। अगर लोअर है तो एम आई डेल अल्फ़ा आई इस चीज़ के बराबर होता है। और इसी तरह एल पी स्टैटिक एफ अल्फ़ा की भी यही यूज़ होगी। एक और चीज़ बात बताना भूल गई हूँ कि जो मैंने अभी फिगर समझाई यहाँ से, ठीक है, इसमें उन्होंने ना यहाँ पे कुछ ऐड करवा दिया है, एक्स पॉइंट ऐड करवा दिए हैं, यहाँ पे भी एक्स पॉइंट ऐड करवा दिया है और यहाँ पे भी एक्स पॉइंट ऐड करवा दिया है। क्या कि
वैसे तो हमने जो है इसकी ये पार्टीशन है एक, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और एक ये वाला पोर्शन है, इसकी हमने पार्टीशन करनी है, यानी कि इसका हमने इन्फिमम और सुप्रीमम, इन्फिमम और सुप्रीमम, और इस पार्टीशन का भी इन्फिमम और सुप्रीमम हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लेट किया हुआ है कि W1 जो है वो इन्फिमम ऑफ f ऑफ x है, यानी कि यहाँ पे अब देखें इस पोर्शन में हमारे पास इस पोर्शन का जो पार्टीशन ने किया, इस पार्टीशन का जो इन्फिमम है वो हमारे पास क्या है, एक्स आई माइनस, इस ये वाले एक्स आई माइनस पे पॉइंट पे है। अब ये हमारे पास पॉइंट क्या है, वैसे तो इसे हम एम आई के साथ रिप्रेजेंट करते थे पहले, ठीक है, इस पूरे के इंटरवल को। अब ये पूरा इंटरवल जो है वो डिवाइड हो गया है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, M1 का नाम देंगे। यहाँ पे उन्होंने W1 का नाम दिया हुआ है, तो हम इसको जो है वो W1 का नाम देंगे, और इस इंटरवल के पार्टीशन को हम क्या नाम देंगे, W2 इंटरवल का नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया हुआ है कि एक्स आई माइनस से एक्स तक को हम इस इंटरवल का इन्फिमम जो है वो W1 है, और एक्स स्टैटिक से लेके एक्स आई तक का जो इन्फिमम है वो W2 है, और बताया हुआ है कि इस पूरे इंटरवल का जो इन्फिमम है वो MI है, ठीक है, पीछे की तरह। अब LP स्टैटिक F अल्फ़ा माइनस LP F अल्फ़ा, इसको क्या किया हमने, यहाँ पे इसकी कंडीशन भी खोल दी, ये है ना इसकी कंडीशन, MI डेल अल्फ़ा आई, LP की अगर मैं बात करूँ, LP की बात करूँ तो MI हमारे पास क्या आया है, I इज़ इक्वल्स टू 1 से n, MI की वैल्यू क्या है, यानी कि इसका लोअर इन्फिमम, किसका, पूरे का पूरे पार्टीशन का, तो यहाँ पे MI ही आएगा। अगर P स्टैटिक की बात की जाए तो P स्टैटिक में कितने पार्टीशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 और 2, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। एक P स्टैटिक है यानी कि समीशन I इज़ इक्वल्स टू 1 से n, MI यानी कि पहले वाले पार्टीशन को हमने इन्फिमम का नाम दिया W1 डेल अल्फ़ा आई, और प्लस समीशन लगा के W2 डेल अल्फ़ा आई हमने लगा दिया। अब चूँकि ये स्टैटिलॉजीज़ है तो उसमें अल्फ़ा जो एक फ़ंक्शन था, और फंक्शन के अंदर जो है वो एक्स के एलिमेंट जो हैं वो मौजूद होते हैं, ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, वैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि पी स्टैटिक में एक्स स्टैटिक से एक्स आई माइनस 1, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसका चेंज निकालें तो क्या आएगा, एक्स स्टैटिक माइनस एक्स आई माइनस 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका चेंज करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स स्टैटिक। जिस तरह ये रायमंड सम में अगर ये इंटरवल है तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होता है, डेल एक्स आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस 1 के। तो इसी तरह वैसे ही आगे किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एक्स स्टैटिक एक्स आई माइनस 1 इस पोजीशन के लिहाज से देखा है, ठीक है। पीछे हमने एक्स आई माइनस 1 के लिहाज से यानी कि पोजीशन के लिहाज से इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और आगे माइनस LPF की ये कंडीशन यूज़ की। अब नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे इन्होंने एक्स अल्फ़ा एक्स स्टैटिक को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर उसको MI को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पे चूँकि इसके साथ भी समीशन था ना, यहाँ पे देखें इसके साथ भी समीशन था, यहाँ पे इन्होंने समीशन नहीं लगाया, लेकिन हाँ वैसे इन्होंने समीशन यहाँ पे कॉमन ले लिया हुआ है, पहले समीशन कॉमन ले लिया हुआ है, और इसको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर W को इसके साथ और M को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और फिर उसके बाद अल्फ़ा एक्स स्टैटिक की वैल्यूज़ कॉमन ले ली, अल्फ़ा एक्स माइनस 1 की वैल्यूज़ कॉमन ले ली, इसकी और इसकी जो है वो वैल्यूज़ जो है वो जितनी पॉसिबल हुई हमने क्या लिए, इनकी कॉमन ले ली वैल्यूज़। और वैल्यूज़ कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखें अल्फ़ा एक्स स्टैटिक और अल्फ़ा एक्स स्टैटिक तो सेम है, हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने W1 माइनस M यानी कि इन्फिमम के पोर्शन को जो है वो कॉमन लिया है, और यहाँ पे ये एज इट इज़ रखा, यानी कि कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, चूँकि कोई भी स्ट्रैटेजीज़ में कोई भी फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंडीशन गिवन दी हुई है कि वो मोनोटोनिकली और फाइनाइट होता है, तब ये बाउंडेड होता है। तो चूँकि ये बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि ये मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये वाला जो सारा पोर्शन है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन इंक्रीज़ होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला भी इंक्रीज होगा। अगर ये चीज़ जो है वो राइट हैंड साइड यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो ग्रेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, LPF को इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास जो थ्योरम होगा वो प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह ये भी करना है, वहाँ पे यहाँ पे हमने पहले स्टेप में क्या किया था, हमने लोअर की बात की थी, अब हमने बात करनी है अपर की। तो अपर के लिए इस फिगर में देख लें, अपर का पोर्शन क्या आ रहा है,
अगर इस सेट की बात करें तो W2 जो है, जो इस P2 पार्टीशन का इन्फीमम बना है, वो W2 जो है वो P1 का सुप्रीमम बनेगा। यानी कि मैं इसकी फिगर बना देती हूँ, ये इस तरह ये एक्सप्लेन होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम। उन्होंने कहा हुआ है कि फंक्शन जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है कि वो रायमानियन स्टर्टलजीज इंटेग्रल जो है वो उस कंडीशन में सेटिस्फाई करवाता है कि लोअर जो है वो इसका छोटा होता है और जो अपर हिस्सा होता है ना रायमानियन स्टर्टलजीज इंटेग्रल का, वो बड़ा होता है। अब हमने इसकी जो फार्मूला है वो पढ़ा हुआ है, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये इस चीज़ के इक्वल होता है, सुप्रीमम ऑफ LP अल्फ़ा के और अपर जो है नहीं सुप्रीमम नहीं लोअर जो पार्ट है वो उसका हमने सुप्रीमम लेना है और इन्फीमम जो है वो उसका अपर पार्ट का लेना है। तो ये हमने चीज़ जो है वो शो करवानी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, LPF और UPF चाहिए, ठीक है। तो हमने पीछे थ्योरम में पढ़ लिया हुआ है कि जो लोअर पार्टीशन जो है वो फंक्शन की लेस होती है किसी रिफाइनमेंट पार्टीशन फंक्शन की, क्योंकि रिफाइनमेंट का मतलब है कि उसमें कोई एक मज़ीद एलिमेंट इंक्लूड हुआ है। अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो रिफाइनमेंट में एक और मज़ीद इंक्लूड होगा तो ये 6 हो गया। तो ऑब्वियसली 5 जो है वो लेस होता है 6 से। ये वाली लोअर की और अपर की दोनों की कंडीशन यूज़ की। अब इनको हमने क्या कर दिया, यानी कि इस इक्वलिटी को और इस इक्वलिटी को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद हमें ये पता चला कि जो LP1F है वो क्या होता है, वो लेस होता है UP2F के। यानी कि लोअर की जो पार्टीशन P1 पार्टीशन जो है वो लेस होती है अपर P2 के पार्टीशन से। जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने पीछे ये किया कि ये P1 पार्टीशन है और ये P2 पार्टीशन है, ये लोअर पार्टीशन जाहिर सी बात छोटी होगी और अपर पार्टीशन जो है वो ग्रेटर होगी। ये हमने बात की। अब हमने क्या किया, देखें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें LPF अल्फ़ा UPF अल्फ़ा ये हमें मिल चुका है, ठीक है, ये चीज़ मिल चुकी है। अब हमने क्या लगाना है, इस पर सुप्रीमम और इन्फीमम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चूँकि प्रॉपर प्रूफ करवाने के लिए हमने दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई कर दिया। टेकिंग सुप्रीमम आवर P1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड फॉर फिक्स्ड P2। सॉरी, यहाँ पे हमने P1 को सुप्रीमम ले लिया, यानी कि P1 की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है और P2 की वैल्यू को फिक्स्ड ले लिया, और सेकंड में जब हमने इन्फीमम ले लिया तो उल्ट कर दिया ना। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, P1 को फिक्स्ड ले लिया और P2 पे जो है वो इन्फीमम ले लिया। ये यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो बनाने के लिए हमने जो है वो इस तरह का स्टेप जो है वो चूज़ किया, और ये जो है इसकी इक्वलिटी जो है प्रूफ हो जाती है।